ठंड आ गई भाई। तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे हो गए, जैसे भी हो गए मज़े में हो गए। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरी मौसी जी ने मेरे को बताया था, जो उनकी सहेली के साथ हुआ था। मतलब सहेली के साथ नहीं हुआ था, उनके फादर के साथ हुआ था। वो भी 1992 या 1993 के आसपास की ये बात है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे वीडियो में थोड़ा हो बैकग्राउंड का नॉइज़ आता हो, क्योंकि घर के बगल में एक शादी है और वहाँ पे थोड़ा बहुत गाना वाना चल रहा है। और मेरे पास ऐसे माइक है, पर वो माइक ऐसा है कि कभी काम करता है, कभी काम करता ही नहीं है। मतलब कभी आवाज़ रिकॉर्ड ठीक कर देता है, कभी रिकॉर्ड करता ही नहीं है। तो इसलिए मैं उसको यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं रिस्क लेता ही नहीं भाई। पता चला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बैठ गया हूँ और यहाँ पे वॉइस कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। वो ये पड़ा है मेरे पास अभी भी, यहाँ पे पड़ा हुआ है। कभी कभी मन करता है कि डाल लूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होता। अच्छा चलो, बहुत बकवास हो गया इधर उधर का। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1992 या 1993 की बात है। तो पहले तो लोकेशन समझो कि ये किस जगह की बात है, ताकि आपको और ज़्यादा फील हो स्टोरी। तो ये झारखंड के एक बहुत ही छोटे से सिटी की बात है। सिटी कह लो या गांव कह लो। तो देखो, झारखंड के अंदर जो भी सिटी होते हैं ना या फिर गांव होते हैं, वो ऐसा होता है कि बीच में वो सिटी या गांव है। फिर अगर तुम सिटी से 5 किलोमीटर भी अगर बाहर जाते हो तो थोड़ा जंगल जंगल चालू हो जाता है। या फिर तुम सिटी के अंदर भी हो तो छोटा छोटा जंगल मिलता है। तो ऐसा वो एरिया था, और वो तो अभी भी ऐसा ही है। लेकिन सोचो आज से 30 साल पहले कैसा रहा होगा। तो लोकेशन ऐसा ही है कि आप बीच शहर में हो, और बीच बीच में भी छोटा छोटा जंगल है। और अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा निकलते हो बाहर, तो प्रॉपर एक जंगल चालू हो जाता है। और ये जो मेरी मौसी जी की जो सहेली के फादर थे, ये किसी सरकारी दफ्तर में किसी अच्छे पोस्ट पर काम करते थे। तो ये जो दफ्तर हुआ करते थे वो थोड़ा सा शहर से बाहर ही हुआ करते थे। तो ये बात तब की है जब क्या हुआ था कि इनके जो मतलब मौसी के सहेली के जो फादर हैं, ये रोज़ करीब 6-7 बजे तक इनका वो ड्यूटी ऑफ हो जाता था दफ्तर में काम करते हुए। तो इनके कुछ फ्रेंड थे जो इनके साथ कार में आते थे घर, क्योंकि रास्ते में घर पड़ता था। तो इनके फादर उनको घर आपस में मतलब रास्ते में छोड़ते हुए आ जाते थे। पर देखो, सरकारी दफ्तर में कोई अगर ऊंचा पोस्ट पे होता है तो उसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो कई बार होता है कि उनको लेट भी हो जाता है काम में। तो ऐसा ही एक दिन उनके साथ भी हुआ, उनके फादर के साथ, कि काम करते हुए इनको काफ़ी लेट हो गया। तो जो इनके कलीग्स वगैरह थे, तो इन्होंने मतलब ये जल्दी घर निकल गए और ये अकेले रह गए इनके फादर। और फिर क्या हो गया कि जो मेरी मतलब मौसी जी की जो सहेली की मम्मी है, इन्होंने अलग से इनको फ़ोन करके बोल दिया कि मार्केट से कुछ सामान घर लेते हुए आना, क्योंकि हो सकता है कुछ भी सामान घटा हो तो वो सामान घर लेते हुए आना। साथ में कुछ नॉनवेज भी था जो कि इनको लाने के लिए कहा। तो ये ऐसे ही फिर जल्दी जल्दी काम निपटा करके 8, 8:30, 9 बजे अपना सारा काम निपटाया, जल्दी से अपने कार में आए और फिर आने लगे मार्केट की तरफ। तो ये जब आ रहे थे तो इनको बीच में मार्केट मिला। ये वहाँ पे उतर के आराम से अपना जो भी लेना करना था वो ले करके अपने पीछे वाले सीट पे रखा, और फिर ये आराम से कार की थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा करके गाने की, और ये आराम से आने लगे। तो इनको इतना लेट हो गया था कि इनके पास दो ऑप्शन था। या तो ये स्ट्रेट रास्ता लेते जिस पे से ये रोज़ आते थे, और या फिर एक शॉर्टकट ले लेते जिससे कि मतलब थोड़ा सा जंगल ज़्यादा हो जाता। जंगल उस रास्ते पे भी था और इस रास्ते पे भी है, लेकिन उस पे थोड़ा कम था और इस पे थोड़ा ज़्यादा था। तो इस रास्ते पे थोड़ा शॉर्टकट पे थोड़ा ज़्यादा जंगल हो जाता। तो फिर भी इनको ऐसा लगा कि चलो क्या ही है, रोज़ आना जाना होता है। किसी किसी दिन इधर से भी जाते थे, तो सोचा कि चलो आज लेट भी हो गया तो इसी रास्ते से चले जाते हैं घर। और काफ़ी ज़्यादा रात भी नहीं हुआ था, 8, 8:30, 9 बजे का रात हो रहा होगा। तो इनको ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं, ये उस रास्ते को पकड़ करके धीरे धीरे आने लगे। तो क्या हुआ कि ये थोड़ी दूर आगे चले ही थे कि इनको एक लेडी सिसक सिसक करके बीच रास्ते पे खड़ी हुई दिखी। जो सिसक मतलब घूंघट, उनका प्रथा जो भी हो, प्रथा के अनुसार हो या फिर ऐसे हो, तो वो उन्होंने घूंघट यहाँ तक ले रखा था और वो थोड़ा सिसक सिसक की आवाज़ आ रही थी उनके यहाँ से। तो इनके फादर को लगा कि पता नहीं ये रास्ते में कौन है,
तो इनको पहले तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि अगल बगल की किसी मज़दूर वगैरह की वाइफ होगी जो कि रास्ता भटक गई है। होता ना कि जंगल में लकड़ी वगैरह तोड़ने के लिए आए, रास्ता भटक गई है, इसलिए ये यहाँ पे सड़क पे खड़ी है और रो रही है। तो ये अपना कार से नीचे उतरे और ये उनके पास जाकर के उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, और तुम्हारा घर आसपास है क्या, मैं बोलोगी तो मैं छोड़ दूंगा। पर वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस सिसक सिसक के रो रही थी। तो फिर भी इनके फादर ने फिर 2-3 बार पूछा तो वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस चुपचाप सिसक सिसक के रो रही थी। तो इनके फादर ने फिर सोचा कि अब देखो रात भी थोड़ा ज़्यादा होने लगा है, तो इसको एक काम करते हैं, घर ले चलते हैं, फिर इसको सुबह होगा तो फिर छोड़ देंगे, मतलब ये जहाँ भी बोलेगी वहाँ इसको छोड़ देंगे। तो इनके फादर ने क्या किया कि उसको, उस लेडी को ले जा करके अपनी कार में पीछे वाली सीट पे बिठा दिया, और वो जो थैला था वो अपनी सीट पे ला करके बगल में रख करके फिर आराम से धीरे धीरे घर आ गए। अब जब ये घर आए तो घर में जो इनकी, मतलब मेरी मौसी जी की जो सहेली की मम्मी है, मतलब इनकी जो वाइफ थी, ये इन्होंने उनको आवाज़ दिया और बाहर बुलाया। तो बाहर जब उनकी वाइफ आई तो उनको बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे हुआ है रास्ते में, तो इनको अभी आराम से रख लो, खाना वाना खिला दो, फिर सुबह इनको हम लोग छोड़ देंगे, इनको देख लेंगे कि ये कहाँ पे इनका घर है, क्या बात है। तो वो जो इनके जो फादर थे ये पैर हाथ धोने के लिए अंदर चले गए। तो और वो जो थैला था वो अपनी वाइफ को दे दिया और बोला कि इसमें फ़िश है, मछली रखी हुई है, तो अभी तुम डिनर के लिए वो बना लेना। तो जैसे ही इनके फादर ने कहा ना कि ये जो डिनर है वो तुम अभी बना लेना फ़िश को, तो वो जो लेडी थी वो एकदम धीमे आवाज़, मतलब होता है ना धीमे आवाज़ में बोली कि मैं भी इसकी मदद कर दूंगी फ़िश बनाने में, ऐसे करके। मतलब मेरी मौसी जी ने मेरे को बताया था, तो बस ऐसे ही करके मतलब उस लेडी ने बोला कि मैं भी इसकी मदद कर दूंगी फ़िश बनाने में। तो उनके फादर को लगा कि चलो ये अब इनका आपस का मामला है, ये आपस में जो भी करें, ये अपना अंदर चले गए। तो इनकी मम्मी को एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि पता नहीं ये मतलब अभी आई हुई है, ये क्यों मेरी मदद करेगी, और ये अनजान है, इससे क्यों ही मदद लेना। फिर भी वो उनको मना की, फिर वो 1-2 बारी और मतलब होता है ना कि उसी आवाज़ में बोली। तो इनकी मम्मी ने फिर ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा सोचा कि चलो अब हेल्प ही हो जाएगा मेरा भी, तो इसलिए ज़्यादा ये नहीं सोचा कि क्यों करेगी या क्या करेगी। इन्होंने सोचा कि चलो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि उस लेडी को ले जा करके किचन दिखा दिया और वो फिश का थैला वहीं पे रख दिया और बोला, उनको छोटा मोटा काम समझा दिया कि ये आप करो, तो तक मैं भी हाथ पैर धो करके आती हूँ। अब जो मेरी मौसी जी की सहेली की मम्मी थी, ये अपना हाथ पैर धोने के लिए गई और अपने हस्बैंड के पास गई और उनको बोला कि मतलब ये कौन है जो अचानक से आते ही हेल्प करना चाह रही है। तो इनके फादर ने बोला कि हो सकता है कि मतलब आसपास के किसी गांव की होगी, तो रास्ता भटक गई है, चलो हो सकता है वो चाहती होगी कि तुम्हारी हेल्प कर दे, तो कर देगी, क्या ही दिक्कत है। तो इनकी मम्मी ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, फिर ये अपने किचन में गई वापस से, तो देखी कि वो लेडी वहीं पे खड़ी है, एकदम फ्रीज पूरा वहाँ पे खड़ी है और वो उस थैलों को देखे जा रही है। तो इनकी मम्मी को लगा कि पता नहीं, मतलब गए हुए 10 मिनट हो गया और तब से ये देखी ही जा रही है क्या, मेरे को लगा कुछ कर देगी, तो पर कुछ नहीं, ये तो देख ही रही है। फिर इसकी मम्मी ने उस लेडी को बोला कि छोड़ दो, आप रहने दो, आप बैठ जाओ आराम से, जो भी करना होगा मैं कर लूँगी। फिर वो लेडी बोली अरे मैं कर दे रही हूँ ऐसे करके। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है आप कर रहे हो तो करो। फिर इसकी मम्मी ये इतना बोल करके दूसरे कमरे में देखने के लिए गई कि इनके बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं, ये सब देख करके फिर ये किचन में जैसे ही आए, इनका मतलब वो कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये देख करके एकदम हक्का बक्का रह गई। इन्होंने क्या देखा कि वो जो लेडी थी, वो किचन का स्लैब होता है ना, किचन का जो स्लैब होता है वो उस पर चढ़ करके बैठी हुई है और मतलब एकदम कुबड़े टाइप, वो बोलते हैं ना कुबड़ा टाइप का होकर के, वैसे होकर के बैठी है। वो उस थैले से फिश निकाल करके कच्चा खा रही है और उसका घूंघट ऊपर उठा हुआ है और उसका चेहरा इतना घिनौना, मतलब इतना घिनौना कि पूछो ही मत। और उसके बाल बहुत लंबे लंबे बिखरे हुए और उसके नाखून बहुत लंबे लंबे। तो उसकी मम्मी मतलब डर से चीख नहीं पाई, मतलब एकदम चीख नहीं पाई डर से। फिर इसकी मम्मी के अंदर भी पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से आया अचानक से कि इन्होंने आओ देखा ना ताओ, ये बगल का जो इनका चूल्हा जल रहा था, ये वहाँ से वो कोयला वाला, तब लकड़ी का भी जलता था, तो लकड़ी वाला कोयला उठाया
अभी उस औरत के ऊपर फेंक दिया। तो जैसे ही उस औरत के ऊपर फेंका तो हो सकता है उसको गर्मी लगा हो या फिर जल गई हो, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए, बहुत ज़ोर से मतलब चिल्लाते हुए उस घर से भागी। जब वो घर से भाग रही थी तो मतलब घर के सभी आदमी मतलब देख करके उसको डर गए। और वो उसके चीखने की इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि अगल बगल के जो घर वाले थे उन तक को वो आवाज़ आई, और वो तक घर से बाहर आ गए वो देखने के लिए कि मतलब कौन से चिल्ला रहा है। और वो लेडी, वो जो मतलब जो भी थी वो चीज़, वो चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। तो इनके घर वालों को मतलब समझ नहीं आया कि ये इनके साथ हुआ क्या है। ये बहुत डर गए, ये रात भर मतलब सो नहीं पाए ठीक से। इसकी मम्मी की 2-3 दिन तक तबीयत ख़राब रही। फिर होता ना कि गांव में कोई चीज़ अगर होता है तो वो तुम्हें 1-2 दिन में पता चल जाता है कि क्या हुआ था। तो इनके फादर को कहीं से सुनने में आया कि किसी दूसरे गांव में, दूसरे या तीसरे गांव में कोई रही होगी जादू मंतर वगैरह करने वाली, जिनको कि गांव वालों ने पकड़ लिया था। फिर उनको वहाँ पे मार दिया, मार के ऐसे जला दिया। तो हो सकता है कि वो मर जाने के बाद भी उसकी बॉडी तो ख़त्म हो गई, पर उसका वो क्या कहते हैं, आत्मा रह गया। और वही उनके फादर के साथ उस मछली का जो भी मतलब वो मार्केट से आ रहे थे तो मछली को सूंघते हुए या फिर जैसा भी नॉन कुछ भी रहा हो, तो उस चीज़ के प्रभाव से वो वहाँ पे उनके साथ आ गई और उनके घर तक आ गई। तो इन्होंने फिर जो मतलब मेरी मौसी जी की जो सहेली है, इनके फादर ने फिर पूरा घर का पूजा पाठ वगैरह करवाया, उसके जा करके घर का पूरा शुद्धिकरण करवाया। फिर ये सब अभी भी उसकी मम्मी, मैं तो कभी नहीं मिला, मतलब मेरी मौसी जी कहती है कि अभी भी वो कभी उनसे अगर मिलने जाती है तो उस टाइम का जब बात वो करती है तो बोलते बोलते वो डरने लगती है। तो इतना मतलब उनके दिमाग पे वो चीज़ अभी भी बैठा हुआ है। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है ये सब चीज़ का। मैं खुद मौसी जी से 1-2 साल पहले मिला था। तो बस यही है आज का स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना हो कर देना, प्लीज़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।